ओके, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के एडवांस टॉपिक्स, जिसके अंदर हम कवर करेंगे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। तो मैं चाहता हूँ अब आप बिल्कुल एक्टिव हो जाओ और पूरी तवज्जो से इस लेक्चर को सुनो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोमिसेस के बारे में। हम समझेंगे कि एसिंक और अवेट में क्या फ़र्क होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट हम फेच को पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे एक रियल एपीआई, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फेच को यूज़ करते हुए आप डाटा लेकर आ सकते हो। और उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा, आपको समझना होगा। बिल्कुल एक्टिव हो जाओ, स्टार्ट करते हैं इसको। और सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जिसको मैं नाम दूंगा एडवांस। मैं ADV लिख दूंगा सिर्फ .js। ये हमारी फाइल है। और रोज़ की तरह मैं क्या करूँगा, इसको भी चेंज कर दूंगा। ये हमारी फाइल है, ये काम हो चुका है हमारा। अब हम यहाँ पे आते हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। क्या होती है एसिंक्रोनस? सबसे पहले आप बात को समझो कि हमारा जो कोड होता है जावास्क्रिप्ट का, वो एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन। मतलब पहले एक लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर दूसरी एग्जीक्यूट होती है, फिर तीसरी। साथ के साथ मैं आपको ना डेमो देता हूँ। क्या होता है कि डेमो से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, सबसे पहले मेरे पास शो होगा वन कंसोल में। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी, और इसको पेस्ट कर देते हैं 4 बार। और ये जो टेक्स्ट है इसको मैं चेंज कर देता हूँ कि ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा, पहले 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। आप भी जानते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ 1 2 3 4। बट मैं क्या चाहता हूँ, अभी कोड क्या हो रहा है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि यार ये जो लाइन 3 है, ये जो लाइन 3 है, ये 4 के बाद एग्जीक्यूट हो। समझ रहे हो? अब मैं बात कर रहा हूँ एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस के अंदर क्या होता है कि हम ऐसा कोड लिखते हैं जो थोड़ी देर बाद एग्जीक्यूट होता है। समझ रहे हो? जो वेट करेगा, थोड़ी देर बाद एग्जीक्यूट होगा। अब एसिंक्रोनस के लिए ना हम एक यूज करते हैं सेट टाइम आउट। मैं वो यूज करके दिखाता हूँ आपको, सेट टाइम आउट। और ये क्या करता है, इसे चाहिए होता है एक फंक्शन, तो आप फंक्शन इसके अंदर बना सकते हो। और एक चाहिए होता है इसे टाइम, एक फंक्शन चाहिए होता है, एक टाइम चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। आप चाहो तो एरो फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। एक फंक्शन दे दिया, और एक इसको चाहिए होता है टाइम, और ये टाइम लेता है मिली सेकेंड्स में। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1000, इट मीन्स 1 सेकंड, क्योंकि 1000 मिली सेकेंड्स 1 सेकंड के इक्वल होते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5000, इट मीन्स 5 सेकंड। अब इस सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर मैं जो भी कुछ लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ console.log, और मैं लिखता हूँ 3। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, बात को समझना। ये वाला जो मेरा कोड है, ये 5 सेकंड वेट करेगा। और ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोग्राम यहीं पे वेट करता रहेगा, ना 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 ना। ये अगला कोड जो है, इससे आगे जितने भी कोड्स हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। लेट मी शो यू। ये वाला भी एग्जीक्यूट होगा, ये 5 वाला भी एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये वाला जो है, ये वेट करता रहेगा, ये वेट करता रहेगा कि कब टाइम पूरा हो और कब ये एग्जीक्यूट हो। लेट मी शो यू। यहाँ पे आता हूँ, देखो 1 2 4 5, 3 वेट कर रहा है, ये 3 अब आया। बात समझ आ रही है आपको? मतलब ये कि हम एक ऐसा कोड लिखे, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। 1 2 4 5 आया, 3 नहीं आया, क्योंकि वो 5 सेकंड बाद आना है। और ये अब आया। समझ रहे हो? तो मतलब हमने एक ऐसा कोड लिखा जो थोड़ी देर बाद एग्जीक्यूट हो रहा है, और बाकियों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बाकी सारे के सारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यही है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। मेरी बात को समझना, यही है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। अच्छा, सेट टाइम आउट के साथ ना मैं आपको एक और चीज भी बता देता हूँ। हमारे पास सेट इंटरवल भी होता है। चेक कर लेते हैं क्या सेट इंटरवल है। हाँ है। फर्क क्या होता है सेट इंटरवल में, मैं आपको समझाता हूँ। सेट टाइम आउट आपने समझ लिया, अभी देखना। मैं यहाँ पे आया, 1 2 4 5 आया, अभी 3 आएगा 5 सेकंड में। अब 5 सेकंड के बाद एक और 3 आएगा, देखना। अभी आएगा, ये एक और 3 आ गया, देखो 2 हो रहा है यहाँ पे। अभी 5 सेकंड के बाद एक और 3 आएगा, अभी आएगा, देखना। यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये अभी आएगा, ये 4 हो गया। ठीक है, मतलब ये कि ये जो अब हमने फंक्शन लिखा है ना, सेट इंटरवल, ये हर 5 सेकंड के बाद चलता रहेगा, हर 5 सेकंड के बाद। समझ रहे हो? हर 5 सेकंड के बाद ये फंक्शन चलता रहेगा। तो मतलब अब हमने क्या किया, हमने एक ऐसा कोड लिख दिया जो बाकियों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बाकियों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, अपने एग्जीक्यूट होने का वेट कर रहा है कि कब उसने एग्जीक्यूट होना है। यही है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट।
इसको आसिंक्रोनस भी कहते हैं, एसिंक्रोनस भी कहते हैं, मर्जी है। बस इम्पोर्टेंट ये है कि आपको प्रैक्टिकली आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये तो आपको समझ में आ गया। मैं इसको हटाने वाला हूँ, मैं इसको हटाने वाला हूँ। अभी हम बात करने वाले हैं प्रॉमिस के बारे में। किसके बारे में? प्रॉमिस। अच्छा, प्रॉमिस एक तो होता है ना वादा, कि हाँ मैंने प्रॉमिस कर लिया। प्रॉमिस क्या करता है यार? प्रॉमिस ना वो भी एक कोड होता है। प्रॉमिस के अंदर भी कोड होता है, बट उसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, प्रॉमिस के अंदर जो हम कोड लिखते हैं उसके होते हैं दो पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। मतलब ये कि वो प्रॉमिस या तो चलेगा या तो चलेगा, मतलब या तो एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आप ना किसी सर्वर पे कुछ डाटा भेज रहे हो। जस्ट गिव मी अ सेकंड यार, मेरे पास पेन नाम का कुछ है, मैं उससे आपको समझा देता हूँ, बात को समझना। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ा टाइम ले रहा है ये, थोड़ा वेट कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ ये हमारे पास आ जाए और हम इससे स्टार्ट करें। एग्जीक्यूटेबल भी है हमारे पास? हाँ, हमारे पास एग्जीक्यूटेबल है, तो मुझे इसको हटा देना चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड। एग्जीक्यूटेबल है तो हम इसी से काम चलाएंगे। ये रहा। ठीक है, अभी मेरी बात को समझना। मैं यहाँ से एक पेंसिल पिक कर लेता हूँ। ठीक है, कलर ये कर लेते हैं। मेरी बात को समझो। ये है आपका फ्रंट एंड। ठीक है, अभी बैक एंड का थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ, समझा आपको यही रहा हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट। तो मान लो सर्वर पे, ये सर्वर है आपका, ये है आपका सर्वर और ये है आपका फ्रंट एंड। यहाँ से ना, यहाँ से आपने रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, आपने रिक्वेस्ट भेजी, यहाँ पर कुछ डाटा रखा है और वो आपको चाहिए। ठीक है, अब ये जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है ना, इसके दो आउटपुट हो सकते हैं। मतलब या तो आपको डाटा मिलेगा, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, या आपको डाटा नहीं मिलेगा, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट होगी। दोनों ही है। तो मतलब यहाँ पर हम प्रॉमिस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपका जो सर्वर है वो डाउन है, तब तो आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो आपका प्रॉमिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यही है प्रॉमिस। अभी मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसको अभी हटा देता हूँ। वैसे ये बहुत काम का है ये बहुत काम का है, कल ही मैंने इसको इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो अब प्रॉमिस बनाते कैसे हैं? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट होता है, मेरी बात याद रखना। प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ प्रॉमिस। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये वेरिएबल है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। न्यू कीवर्ड का यूज करते हुए हम प्रॉमिस बनाते हैं। ये रहा प्रॉमिस। ठीक है, अब प्रॉमिस के अंदर क्या होता है? प्रॉमिस के अंदर क्या होता है? प्रॉमिस के अंदर एक फंक्शन होता है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ। प्रॉमिस के अंदर क्या होता है? प्रॉमिस एक फंक्शन लेता है। प्रॉमिस एक फंक्शन लेता है। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। अब प्रॉमिस क्या करेगा? या तो प्रॉमिस होगा रिजेक्ट, या प्रॉमिस होगा मतलब एक्सेप्ट। मतलब अगर आप सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, या तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा या वो रिजेक्ट हो जाएगा, सिंपल। और ये इसकी बॉडी है, ये हमारा कोड है। तो हमें या तो रिस्पॉन्स मिलेगा या रिजेक्शन मिलेगा, दोनों में से कोई एक चीज़ हमें मिलेगी। ठीक है, अब ये इसके अंदर भी हम सेट टाइम आउट लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेट टाइम आउट लिखा। ठीक है, और सेट टाइम आउट क्या करते हैं? हमसे एक फंक्शन लेता है। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए ना एरो फंक्शन यूज़ करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप एरो फंक्शन यूज़ करना सीखो। मैं चाहता हूँ आप सीखो। इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं क्या करना चाहता हूँ? इसके अंदर मैं एक कोड लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ इफ़। ठीक है, मैंने ये लिखा इफ़। ठीक है, इफ़ के अंदर क्या करना है? मैं करता हूँ कि अगर मैं 5 लिखता हूँ, 5 ग्रेटर देन है 6 के, मुझे पता है 5 6 से ग्रेटर देन है, तो मैं चाहता हूँ मुझे आउटपुट में रिस्पॉन्स शो होगा। मतलब यहाँ पर मुझे कुछ शो हो जाएगा। मैं कुछ भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स जो है, रिस्पॉन्स जो है वो ओके है। रिस्पॉन्स जो है वो ओके है। मतलब ये कि जब ये इफ़ चलेगा मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा जो प्रॉमिस है वो रिस्पॉन्स में आ रहा है, मतलब चल चुका है। एल्स में मैं क्या दिखा दूँगा? एल्स में मैं क्या दिखाऊँगा? एल्स में आके मैं सिंपल यहाँ पर लिख दूँगा कि हाँ, अगर एल्स में मेरा कोड आ रहा है, इट मीन वो रिजेक्ट हो रहा है। वो क्या हो रहा है? रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी मैं कुछ लिख देता हूँ कि हाँ, मेरी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो चुकी है, और 404 मैं कह रहा हूँ, मेरे पास से एरर आ रहा है। ठीक है? अभी क्या हो रहा है? ये जो मेरा प्रॉमिस है, या तो ये मुझे रिस्पॉन्स देगा,
या फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब मैं सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, या तो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा या मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं कंडीशन क्या कर सकता हूँ कि अगर रिस्पॉन्स आया है तो ये दिखा दो जो रिस्पॉन्स आया है, अगर अदरवाइज ये दिखा दो, ठीक है, अदरवाइज ये दिखा दो। यहाँ पर हम मैथ डॉट रैंडम का भी यूज़ कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं इसको बहुत ही बेसिक रख रहा हूँ, तो इसको समझो। अब मैंने इसको सेव कर लिया। अब ये मेरा एक प्रॉमिस है, ठीक है, मेरा एक प्रॉमिस है। अब प्रॉमिस के लिए ना क्या क्या होते हैं उसको समझो। प्रॉमिस है ना, मैंने इसको पकड़ लिया, ये मेरा प्रॉमिस है। प्रॉमिस को हम कैसे हैंडल करते हैं, देखो पहले पहले जो प्रॉमिस होता है ना वो होता है पेंडिंग स्टेट में। पेंडिंग मतलब हमने सेट टाइम आउट किया हुआ है, तो यहाँ पर मुझे टाइम भी बताना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ ये प्रॉमिस फुलफिल हो जाना चाहिए 5 सेकंड में, ठीक है। तो जब तक इसका टाइम स्टार्ट नहीं होगा, जब तक इसका टाइम पूरा नहीं होगा, ये पेंडिंग स्टेट में होगा, ठीक है। उसके बाद या तो ये फुलफिल होगा या रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं देन लिखता हूँ, ठीक है, मैंने देन लिखा। देन कब होगा, देन कब होगा, जब ये फुलफिल हो जाता है, मतलब जब ये एक्सेप्ट हो जाता है तो देन का कोड जो है वो चलेगा। अदरवाइज अदरवाइज किसका कोड चलेगा, कैच का कोड चलेगा। अदरवाइज कैच का कोड चलेगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्रॉमिस, प्रॉमिस से जो कुछ आएगा, प्रॉमिस से जो कुछ आएगा हमने देन लगा दिया कि हाँ देन चलेगा। अदरवाइज क्या चलेगा, कैच चलेगा। ये दोनों चीज़ों में से एक चलेगा। देन के अंदर भी एक फंक्शन होगा और कैच के अंदर भी एक फंक्शन होगा। तो मैं देन के अंदर का फंक्शन लिखता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन, आप एरो फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। और मुझे पता है कि मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी। मेरे पास प्रॉमिस से, प्रॉमिस कोई ना कोई वैल्यू भेजेगा आपको। या तो प्रॉमिस आपको रिस्पॉन्स देगा या प्रॉमिस आपको रिजेक्शन देगा, दोनों में से एक देगा। तो वो इस वैल्यू में आके स्टोर हो जाएगा। दैट्स इट। और मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे उसे कंसोल लॉग में दिखा देना है। अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, और यहाँ पर जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है वो मैं दिखा दूंगा। दैट्स इट। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे आ जाना है कैच के अंदर। कैच के अंदर भी एक फंक्शन होगा, मुझे पता है फंक्शन होगा। इसमें भी मेरे पास वैल्यू आएगी रिजेक्शन की सूरत में। रिजेक्शन होगा तो ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। और यहाँ पर मैं कंसोल में दिखा दूंगा कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ, वही वैल दिखा दूंगा, बल्कि कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी बात को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा प्रॉमिस चलेगा जब तक ये 5 सेकंड, ये 5 सेकंड पूरे नहीं हो जाते, प्रॉमिस जो है वो पेंडिंग स्टेट में होगा, ठीक है। जैसे ही मैं बल्कि आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। कैन नॉट एक्सेस प्रॉमिस बिफोर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज तो हमने कर दिया है, इनिशियलाइज तो हमने कर दिया है। हमने इनिशियलाइज किया है ना, ऑफ कोर्स हमने इनिशियलाइज कर दिया है। देन व्हाई वी आर गेटिंग दिस एरर। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके। सो ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ करने की, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं चला रहा हूँ इसको, तो मेरे पास कुछ ना कुछ शो होना चाहिए। चेक करते हैं, स्टिल वी आर गेटिंग एरर JS एट लाइन नंबर 4। तो चेक कर लेते हैं यार, लाइन नंबर 4 पे वो कह रहे हैं कि हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, बट हमने किया हुआ है यार। हमने एक प्रॉमिस, अच्छा देखो कितनी बड़ी गलती हो गई। पी कैपिटल आएगा यार, पी कैपिटल आएगा, यही तो मिस्टेक हो रही थी हमसे, पी कैपिटल आएगा, ठीक है। चलो आपके सामने हो गया, आप भी समझ गए। अभी देखो यहाँ पे देखना, आप देखना 5 सेकंड गुजरेंगे ना, तो मेरे पास रिजेक्ट आ गया। मेरे पास क्या आ गया, रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट आया मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने लिखा 5 जो है वो ग्रेटर देन है 6 के, और ये तो गलत है। 5 तो 6 से ग्रेटर देन है ही नहीं। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 12, ठीक है, तो कौन सा पार्ट चलेगा, क्या लगता है। अगर मेरे पास रिजेक्शन आ रहा है तो कैच वाला कोड चलेगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना मैं एक मैसेज भी शो कर देता हूँ, दिस इज रिजेक्शन, ठीक है, दिस इज रिजेक्शन। अभी देखना, मैंने कहा कि अगर रिजेक्ट करता है तो कैच वाला कोड चलेगा। अभी देखना कैच वाला चलेगा, देखते हैं, दिस इज रिजेक्शन। समझ रहे हो, दिस इज रिजेक्शन। तो हमें पता चल गया कि प्रॉमिस जो है वो दो दो चीज़ों में से एक चीज़ आपको भेजेगा। या तो रिस्पॉन्स भेज देगा फुलफिल करके, हाँ भी पूरा हो चुका है, या रिजेक्शन भेज देगा। अगर रिस्पॉन्स आता है तो ये जो देन है ये उसको कवर करेगा। अगर रिजेक्शन आता है तो ये जो कैच है ये उसको कवर करेगा। दैट्स इट, यही प्रॉमिस है, प्रॉमिस, ठीक है। ये तो सिंपल सा था, और आई थिंक आपको समझ भी आ चुका होगा कि हाँ क्या डिफरेंस है, ठीक है।
अभी कुछ और चीज़ें हैं जिनको कवर करना बहुत ज़रूरी है और वो है हमारे पास फेच। ठीक है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लगा रहा, छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं को मैं कवर करता जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एसिंक और अवेट को हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो मेरे पास एक प्रॉमिस है ना, प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए मैंने देन का यूज़ किया और फिर कैच का यूज़ किया। इस प्रॉमिस को कवर करने के लिए हम एसिंक और अवेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वो प्रॉमिसेस को कवर करने के लिए ही होते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पर ना एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम आप कुछ भी सेट कर देते हो, कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं सेट कर देता हूँ कि नेम सेट कर देता हूँ यार, क्योंकि कुछ भी आप सेट कर सकते हो। अब इस फंक्शन के साथ अगर आप लगा देते हो एसिंक, एसिंक, ठीक है, अब ये हैंडल करेगा प्रॉमिस को। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए, और मैं कहता हूँ कि हमारे पास ना, हमारे पास प्रॉमिस है, हमारे पास एक प्रॉमिस है, उसके लिए वेट करो। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा अवेट, समझ रहे हो, मैं यहाँ पर लिख दूंगा अवेट और ये प्रॉमिस लिख दूंगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एक बात याद रखना, जिस फंक्शन के साथ एसिंक लिखा होगा सिर्फ उसी के अंदर आप अवेट लिख सकते हो और कहीं नहीं लिख सकते, दैट्स इट। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि वेट करो प्रॉमिस के लिए, क्योंकि प्रॉमिस 5 सेकंड बाद अपना कोई रिप्लाई भेजेगा और वो रिप्लाई इस ए के अंदर आ जाएगा। चेक करें, चेक करके देख लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं, हमें पता है कि ए के अंदर आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कंसोल करके दिखा देता हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं देखना चाहता हूँ ए को कि मेरे पास क्या मैसेज आया है, एंड लेट्स चेक। और हाँ, इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल भी कर देता हूँ। ठीक है, ओके, सो देखते हैं, 5 सेकंड वेट करते हैं, कुछ ना कुछ हमें शो होगा। और हमें शो हुआ अनकॉट, मतलब हमने, मेरे पास शो हो रहा है रिजेक्ट 404, बट अनकॉट मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ट्राई कैच यूज करना पड़ेगा। कैसे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्राई के अंदर अपना कोड लिखना होगा, जैसे मैंने अभी लिखा कि लेट ए, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि वेट करो मेरे प्रॉमिस के लिए, और जो प्रॉमिस आए फिर उसे कंसोल में दिखा दो, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये कंसोल में दिखा दो। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर लिखना होगा कैच। ठीक है, कैच, मैंने कैच लिखा, और यहाँ पर जो भी मेरे पास एरर आएगा मैं चाहता हूँ वो हम यहाँ पर दिखा दें, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं ERR कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा। देखो अब चेक करते हैं अब क्या आता है, 5 सेकंड वेट करेंगे, 5 सेकंड के अंदर हमें यहाँ पर कुछ शो होगा। तो रिजेक्ट 404, बट अब जो आ रहा था ना अनकॉट, वो नहीं है, क्योंकि हमने ट्राई कैच का यूज़ कर लिया है। तो मतलब पहले हम प्रॉमिस को हैंडल कर रहे थे किसकी हेल्प से, देन और कैच की हेल्प से, अब हम एसिंक और अवेट की हेल्प से हैंडल कर रहे हैं, दैट्स इट, इतना ही है। कभी भी आपने प्रॉमिस बनाना है आप इसी तरह से प्रॉमिस बनाओगे, कभी भी आपने प्रॉमिस को हैंडल करना है आप इसी तरह से हैंडल करोगे, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है फेच एपीआई, मैं इसे कमेंट में चेंज कर देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी जो टॉपिक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम बात करने वाले हैं फेच के बारे में। देखो फेच का मतलब क्या होता है, कहीं से डाटा लेकर आना, कहीं से डाटा लेकर आना। सो मैं इसे रेज कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, और फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। अब मेरी बात को समझना आप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास ना ये हमारा फ्रंट एंड है जो आपको नज़र आता है, ये हमारा बैक एंड है। ठीक है, अब बैक एंड के अंदर कुछ डाटा रखा हुआ है। ठीक है, उस डाटा को एक्सेस करने के लिए आपके पास एक एड्रेस होता है जो आपको ब्राउज़र में नज़र आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा एड्रेस होता है। ठीक है, एंड पॉइंट होता है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, तो हमें, आप इसको एपीआई भी कह सकते हो। ठीक है, तो हमें एक एपीआई मिलती है, मतलब हमें एड्रेस मिलता है, हमें एड्रेस मिलता है कि हाँ, इसके थ्रू जाके आप वो डाटा जो सर्वर में रखा हुआ है वो आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब जब भी हम एपीआई कॉल करते हैं तो हम फेच को यूज़ करते हैं। फेच का मतलब डाटा को लेकर आना, किसी चीज़ को लेकर आना, इसे हम कहते हैं फेच। कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम फ्री की एपीआईज़ को ढूँढते हैं। तो मैंने फ्री एपीआई लिखा, और यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारी
एपीआईज होंगी, उन्हीं में से किसी को हम यूज़ कर लेंगे। तो नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। तो मेरे पास ये मैंने इसको थोड़ी देर पहले यूज़ किया था, इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक एपीआई बनी बनाई एपीआई है। अब अगर मैं इसको ब्राउज़र में यहीं पर पेस्ट करके चेक करूँ तो मुझे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। ये मुझे रिस्पॉन्स मिला है, कहीं से मिला है, ठीक है। बेसिकली ये क्या कर रहा है, मुझे डॉग की इमेज का एड्रेस दे रहा है। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और मैं आपको दिखाऊँ तो हमारे पास इमेज आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर इमेज शो हो रही है, ठीक है। तो ये एक एपीआई है जो हर बार आपको एक डॉग की इमेज देगी। तो मुझे अपने कोड के थ्रू इसको एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे फेच। फेच के अंदर मैं क्या करूँगा, वो जो एपीआई है वो मैं यहाँ पर रख दूँगा, ठीक है। अब हम डॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है, और मैं यूज़ करूँगा देन का। देन कि अगर रिस्पॉन्स आएगा, अगर इसको कॉल करने पे ये कुछ वापस भेजता है तो वो देन में आएगा। तो देन में डाटा आ जाएगा इस डाटा के अंदर, ठीक है। और बल्कि हम यहाँ पर फंक्शन का यूज़ करेंगे। देन के अंदर भी याद है हमने थोड़ी देर पहले प्रोमिसेस किए थे, याद करो। अगर याद नहीं आ रहा तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ वीडियो को पीछे करके देख लो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, आप चाहो तो एरो फंक्शन भी बना सकते हो। तो मुझे पता है कि अगर फेच हुआ है कुछ ना कुछ तो वो इसमें आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया। अगर फेच नहीं हुआ डॉट लगा के तो वो कैच के अंदर आ जाएगा कुछ इस तरह से, और कैच का अपना फंक्शन होगा। तो यहाँ पर मैं फंक्शन लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, और मुझे पता है कि अगर फेच नहीं हुआ तो कोई ना कोई एरर आया होगा और वो एरर मुझे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और मैं कंसोल में हैंडल कर लूँगा। कंसोल, समझना बात को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंसोल डॉट लॉग, और मुझे पता है मुझे एरर दिखा देना है जो भी आया है। लेकिन अगर डाटा आया है, मेरे पास डाटा आया है, तो यहाँ पर कंसोल में कंसोल डॉट लॉग, इसमें मैं डाटा दिखा दूंगा, दैट्स इट। अब मेरी बात को समझना। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखो रिस्पॉन्स आया हमारे पास, ठीक है। रिस्पॉन्स में क्या क्या है, वो डाटा क्या है हमारे पास जो मुझे वहाँ पे मिल रहा था। यहाँ पे जो मुझे डाटा मिल रहा था, लेट मी शो यू। ये तो इमेज है, नहीं मुझे इमेज नहीं चाहिए। क्या मैंने यहाँ पर इमेज पेस्ट कर दी है, लेट मी चेक। हाँ, हमने इमेज पेस्ट कर दी है। हमें तो एपीआई चाहिए थी, ये रही एपीआई। मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये मैंने कॉपी किया, कोड में आते हैं और इसकी जगह मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। ओप्स, सॉरी, लेट मी रिमूव दिस। और ये मैंने पेस्ट कर दिया और तुम वापस आ जाओ, ठीक है। अभी ये मेरी एपीआई है, मैंने कॉल की तो मुझे रिस्पॉन्स मिला, ये मेरा रिस्पॉन्स है। अभी रिस्पॉन्स के अंदर ना ये जो कोड, ये जो डाटा मुझे यहाँ से मिल रहा है, ये वाला डाटा, ये वाला डाटा का है मैसेज स्टेटस। तो ये मुझे मिलेगा सबसे पहले तो देखो ओके है, मतलब अच्छा है, पास हो चुकी है, स्टेटस 200 है। वैसे तो ये बैकएंड की चीज़ है, बट समझ लो कि जब भी ओके की रिपोर्ट होना तो मतलब कुछ ना कुछ मिला है। इस बॉडी के अंदर हमारे पास हमारा डाटा है, ये वाला डाटा जो आपको यहाँ शो हो रहा है ना, ये इस बॉडी के अंदर है, बट ये रीडेबल नहीं है, आप इसे रीड नहीं कर सकते, ठीक है। ये रीडेबल नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं है। कैसे लेके आओगे, देखो हमने क्या करना है, हमने करना है यहाँ पर कि जो भी डाटा हमारे पास आया, जो भी डाटा हमारे पास आया उसे हमने कन्वर्ट कर देना है जेसन फॉर्मेट में, तभी हमें वो शो होगा। आई रिपीट, जो भी आपके पास डाटा आया उसे आपको कन्वर्ट करना होगा जेसन फॉर्मेट में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, मेरे पास जो भी डाटा आया है डॉट जेसन नाम का मेरे पास एक डाटा होता है, जेसन होना चाहिए, जेसन, हाँ। तो ये मुझे जेसन में कन्वर्ट करके दे देगा। अब जैसे ये कन्वर्ट करेगा मैं इसको कंसोल कर सकता हूँ, डायरेक्ट करके देखें क्या ख्याल है। चलो जी, कंसोल करके देखते हैं इसको, ठीक है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, कंसोल गया, कोई बात नहीं, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, डाटा जो भी आ रहा है उसे जेसन में कन्वर्ट कर दो। चेक करते हैं, अब देखते हैं, वापस आते हैं। मेरे पास एक प्रॉमिस आया है जो कि अभी पेंडिंग में है। मतलब ये, इससे आपको ये पता चल चुका है कि जो फेच है बेसिकली वो भी एक प्रॉमिस है, और अभी वो पेंडिंग में है, अभी वो पेंडिंग में है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको बजाय ये करने के, मैं यहाँ से पहले तो इसको कर लेता हूँ कन्वर्ट। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, मेरा जो भी डाटा है उसे जेसन में कन्वर्ट कर दो और फिर उसे यहाँ से रिटर्न कर दो, फिर उसे यहाँ से रिटर्न कर दो। अगर मैंने रिटर्न किया तो इसे एक्सेप्ट कौन करेगा, एक और देन,
एक और देन आएगा जो कि उसको एक्सेप्ट करेगा, एक और फंक्शन आएगा जिस फंक्शन के अंदर वो डाटा आएगा, लेकिन अब उसकी जो फॉर्म है वो चेंज होगी। अब उसे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में करता हूँ तो मेरे पास डाटा रीडेबल फॉर्मेट में होगा। लेट मी शो यू। अभी यहाँ पर देखो मेरे पास आ चुका है, मेरे पास मैसेज भी है, जैसा यहाँ पे था मैसेज भी है, मेरे पास मैसेज भी है और मेरे पास स्टेटस भी है, और इस मैसेज के अंदर मेरे पास इमेज है, मेरे पास इमेज का एड्रेस है। तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ, मैं ये भी निकाल सकता हूँ। निकाल सकते हैं, क्या ख्याल है? चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आके मैं डॉट मैसेज कर सकता हूँ। डॉट मैसेज चेक कर लेते हैं, मैंने सेव किया तो क्या मेरे पास सिर्फ लिंक आता है? ऑफ कोर्स मेरे पास लिंक आ चुका है। क्या बात है। हम ऑब्जेक्ट के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से बात की थी अपने इस पूरे बूट कैम्प के अंदर। अगर आपने मिस कर दिया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हाईली रिकमेंड करता हूँ जाकर देखो। हमारे पास लिंक आ चुका है, समझ रहे हो, हमारे पास लिंक आ चुका है। इस लिंक को अगर मैं कंसोल मतलब HTML में शो करना चाहूँ कैसे करूँगा? एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक इमेज क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, इमेज आ चुका है। अभी मुझे सोर्स के अंदर, इस सोर्स के अंदर मैं जूम कर लेता हूँ, इस सोर्स के अंदर यहाँ से जो भी URL है वो मुझे वहाँ पर रखना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे आके पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेट img नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करते हैं और img टैग को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, आपको याद होगा सेट एट्रीब्यूट हमारे पास एक होता था, अगर आपको याद है तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं आई एम बल्कि आई एम जी डॉट सेट एट्रीब्यूट है हमारे पास, हाँ हमारे पास है सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। किसका एट्रीब्यूट सेट करना चाहता हूँ कि SRC जो है उसका, और कौन सी वैल्यू देना चाहता हूँ। वैल्यू में मुझे पता है कि हमारा जो डाटा है उसके अंदर एक मैसेज है, वो मैं देखना चाहता हूँ। चेक करते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे आके, तो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, नल तो नहीं है, टाइप एरर आ रहा है सेट एट्रीब्यूट में, सेट एट्रीब्यूट SRC, और यहाँ SRC, और यहाँ पर मैं, अच्छा एक काम करते हैं, अगर मैं इसको कुछ इस तरह से करूँ डॉलर साइन का यूज़ करते हुए, तो क्या मैं कर सकता हूँ? जस्ट गिव मी अ सेकंड। नहीं, हम नहीं कर सकते, ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। अच्छा, क्या मेरे पास कोई और तरीका है? डॉट करके देखते हैं, क्या हमारे पास एट्रीब्यूट है, या हमारे पास डायरेक्ट बात करें तो क्या मेरे पास URL के लिए कुछ है या SRC के लिए कुछ है? हाँ, मेरे पास SRC है। इस SRC के अंदर क्या मैं डाटा जो है, जो भी डाटा आ रहा है, उसका जो मैसेज है, मैसेज उसकी वैल्यू देख सकता हूँ। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? अगेन वी आर गेटिंग दैट एरर। सो SRC ऑफ नल कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी। वैसे यार नल तो नहीं आ रहा, क्योंकि हमें ऊपर तो डाटा मिल रहा है, इसमें डाटा मिल रहा है। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर आके ना, यहाँ पर आके मैं दे देता हूँ इसको एक ID, ठीक है। ID के थ्रू इसको गेट करते हैं, और ID मैं दे देता हूँ IMG, ठीक है। अभी मैंने इसको एक ID दी है, तो मैं यहाँ से यहाँ पे यूज़ कर लूँगा हैश का, ठीक है। मैंने ID दे दिया अभी, और इसको मैं हटा देता हूँ, फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, मैं सिर्फ इसको करना चाहता हूँ। अब देखते हैं क्या अब ये काम करता है, लेट्स चेक। वाओ, हमारे पास यहाँ पर देखिए इमेज आ चुकी है, हमारे पास इमेज आ चुकी है, बट इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके हम विड्थ सेट कर सकते हैं 400, और चेक कर लेते हैं अब क्या है। अब देखो यहाँ पर, और हर बार हमारे पास एक न्यू इमेज आएगी, चेक करें यहाँ पर देखें, अभी न्यू इमेज आ रही है, यहाँ पर देखें अभी न्यू इमेज आ रही है। तो मतलब हमने क्या किया, हमने एक API उठाई, उस API को हमने फेच के थ्रू यूज़ किया, और हमें पता चल गया कि हमें जो डाटा मिला था पहले वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं था, हमने उसे JSON में कन्वर्ट किया। फिर हमने क्या किया, उसमें जाके हमने एक उसका जो URL था उसको हमने गेट किया, और उसे हमने ऐड कर दिया अपने HTML के अंदर। तो ये है फेच। मज़ीद जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रिएक्ट की जर्नी, 2-3 दिनों से में ही स्टार्ट कर देंगे, कोशिश तो यही है हमारी। उसके अंदर मज़ीद
आप ये चीज़ें सीखोगे, ठीक है? बट ज़रूरी है कि ये आपको आना चाहिए था। तो चलिए जी, अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।